हेलो फ्रेंड्स। आज हम चालू करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बेसिकली होता ये है, जितना भी हमने अभी तक लेखा जोखा किया है उसका एक चेक करने का एक चेकलिस्ट है कि आपने जो भी डेबिट क्रेडिट किया है, आपने जो भी खाते बनाए हैं वो सही है कि नहीं। अगर आपने उसमें कोई भी मिस्टेक की है तो यकीन मानिए आपका ट्रायल बैलेंस कभी टैली नहीं होगा। ठीक है। एक ट्रायल बैलेंस क्या होता है? अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली है, आपने सब कुछ सही से किया है, तो यार देखो सीधी सी बात है, जब भी आप कोई जनरल एंट्री करने जाते हो तो क्या होता है, एक पक्ष डेबिट होता है, एक पक्ष क्रेडिट होता है। मान लीजिए रेंट रिसीव किया तो ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। अब कैश अकाउंट बनेगा, रेंट अकाउंट बनेगा, दोनों का 3,000, मान लीजिए 3,000 रेंट रिसीव किया तो कैश में भी 3,000 का बैलेंस, रेंट में भी आपने ट्रायल बैलेंस खींचो। ठीक है। कैश 3,000 से कैश का क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, और रेंट का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो एक लॉजिक, कोई पूछे आपसे कि ट्रायल बैलेंस टैली क्यों होता है? ट्रायल बैलेंस इसलिए टैली होता है क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अपने अकाउंट्स को, अपने लेखों को रिकॉर्ड करते हैं। इसी वजह से हर एक एंट्री जो होती है वो दो पक्षों को प्रभावित करती है, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। उसके अलावा दोनों सेम अमाउंट से होते हैं। जब अमाउंट डेबिट का भी सेम है, क्रेडिट का भी सेम है, तो सीधी सी बात है भाई, ट्रायल बैलेंस तो टैली होना ही है। इसीलिए एक ट्रायल बैलेंस बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद होता है कि हमने अभी भी, और मैं आपको बता दूं, ट्रायल बैलेंस कोई ईयर एंड में नहीं बनता। ट्रायल बैलेंस हम बना सकते हैं 3 महीने, 6 महीने, साल भर का। ठीक है। ताकि हम बीच बीच में मिस्टेक चेक कर सके कि हाँ भाई कोई दिक्कत है कि नहीं। और वैसे भी आजकल तो टैली का जमाना है, आपने तो एक एंट्री करी तो आप तुरंत एक एंट्री का ट्रायल बैलेंस खोल के देख सकते हो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए, ये चीज आपको पता होगी फिर भी मैं बता देती हूँ। सारी असेट्स के बैलेंसेस हमेशा डेबिट होंगे, सारी लाइबिलिटी के बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट होंगे, इनकम के बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट होंगे, और एक्सपेंस के बैलेंसेस हमेशा डेबिट होंगे। क्यों होंगे बताइए जरा? इसलिए होंगे क्योंकि देखिए, जब हम सैलरी पे करते हैं वो एक एक्सपेंस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हुआ ना सैलरी अकाउंट डेबिट। इसी प्रकार हम कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे वो हमेशा डेबिट होता है, इसलिए उनके बैलेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम करेंगे एक 4-5 जनरल एंट्री ले रही हूँ, उसकी हम जनरल एंट्री भी करेंगे, प्रॉपर अकाउंट्स खींचेंगे, लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ताकि आप एक वन स्टेप बाय स्टेप ट्रायल बैलेंस को समझ सको। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन बता देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है 22-23 लेते हैं। ये बोला, स्नेहा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्नेहा ने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। क्या आप जनरल एंट्री आपको पता है? बिल्कुल पता होगी। क्या होगा बताइए? बिजनेस में कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, कितना? 20,000 रुपए। दूसरा, सी ओपन करेंट अकाउंट इन बैंक, मतलब बैंक में कैश डाली, बैंक का अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना डाला भैया? 5,000। ठीक है, उसके बाद परचेज अकाउंट, सॉरी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोम। सोम से माल खरीदा उधार में, तो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू सोम। कितने से? 4,000। चलिए, बस एक एंट्री और ले रहे हैं अपन, सैलरी पेड। ठीक है, बताओ क्या होगी सैलरी पेड की एंट्री? 1,000 रुपये। और ये 1,000, ऑब्वियसली 1,000। ठीक है, उसके बाद रेंट रिसीव, रेंट रिसीव कैश अकाउंट डेबिट 4,000। ये एंट्री नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इनके भी अपन को अकाउंट्स बनाने, मेरे पास तो नोट डाउन है इसलिए मैं इसको रब कर दूंगी। इसके अपन अकाउंट्स खींचेंगे, अकाउंट्स के बाद उससे अपन ट्रायल बनाएंगे। ठीक है, ये जनरल एंट्री है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें।
आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं सबसे पहले बनाती हूँ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या आएगा, सबसे पहले कैपिटल से हुआ था कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल, कितना 20,000 से, ठीक है। फिर एक रेंट हुआ था, अपना रेंट रिसीव हुआ था 4,000 रुपये, ठीक है। बैंक में पैसे दिए थे 5,000 रुपये, जो जो गया वो इधर आता है। बाय कैश 1,000 रुपये, सैलरी दी थी, आपको याद होगा तो सैलरी, ठीक है। अब मेरे को ये निकला मेरा बैलेंस, मैंने सब करके रखा है, आप कर लेना जोड़ घटाना। ये अपना आया बाय बैलेंस, डेबिट बैलेंस है भैया, खुशी की बात है, पैसे ज़्यादा आए हैं, ज़्यादा गए नहीं है, ठीक है। ये बन गया बैलेंस 18,000 रुपये का। दूसरा अकाउंट अपन खींचते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब बाय कैश कितना 20,000 रुपये, ठीक है, टू बैलेंस 20,000 रुपये, ये बैलेंस निकला क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ रहा है आपको, क्या है कि ये जो है ये क्रेडिट है, क्रेडिट पक्ष में है, डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, इसका मतलब इसका बैलेंस क्रेडिट है, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि क्रेडिट होता है तो बस क्रेडिट होता है, ठीक है। तीसरा अकाउंट बैंक अकाउंट, बैंक कितने बार इफेक्ट हुआ था, एक बार, कब, जब हमने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए थे। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था कैश से 5,000 रुपये से, तो बैलेंस किधर साइड है, 5,000 रुपये डेबिट बैलेंस, ठीक है। चलो, चौथा है परचेज अकाउंट, वो भी एक बार हुआ था, सोम से हमने खरीदा था, सोम 4,000 रुपये, ठीक है, बाय बैलेंस 4,000 रुपये, ठीक है। ये परचेज अकाउंट खत्म, जगह की कमी की वजह से मैं छोटा छोटा कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत बेसिक सी चीजें आपको बनती होंगी वैसे भी, ठीक है। बाय परचेज, सोम से खरीदा था ना, क्या किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोम, सोम क्रेडिट हुआ था, सोम के क्रेडिट में जाएगा, कितना जाएगा 4,000 रुपये, यहाँ भी आया। टू बैलेंस, देखो सोम का बैलेंस क्या निकला, क्रेडिट निकला, क्यों निकला क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट हुआ किससे, परचेज से। चलो, अब बचा सैलरी अकाउंट, सैलरी दिया था तो सैलरी डेबिट हुई, किससे डेबिट हुई, कैश से डेबिट हुई, कितनी दी थी 1,000 रुपये, ठीक है। अब बताओ सैलरी का बैलेंस क्या निकला, सैलरी का बैलेंस निकला डेबिट 1,000 रुपये। फिर एक रेंट की एंट्री थी, रेंट रिसीव हुआ था, तो रेंट रिसीव हुआ मतलब रेंट क्रेडिट होगा, ठीक है, इससे बाय कैश 4,000 रुपये, टू बैलेंस 4,000 रुपये, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब हम एक ट्रायल बना लेते हैं, यहाँ तक तो वेरी क्लियर है आपको। लेजर अकाउंट मैंने आपको पहले भी वीडियोस डाले हैं, आप उससे लेजर अकाउंट समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपको लेजर अच्छे से बनाया आपने, तभी आपका ट्रायल टैली होगा। आपने अभी तक जो भी काम किया, एंट्रीज बनाई, बुक्स बनाई, लेजर बनाई, उसी को टैली करने के लिए अब हम क्या खींच रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। चलिए, अब मुझे बताइए सबसे पहले कितने अकाउंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 अकाउंट है, ठीक है। चलिए, अब इन सातों अकाउंट से हमको क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले कैश अकाउंट का बैलेंस क्या था, डेबिट ज्यादा था क्रेडिट कम था, किसका बैलेंस बचा, क्रेडिट, सॉरी डेबिट, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस, कैश डेबिट में कितना जाएगा 18,000, ये होता है इसका, ठीक है। ये होता है अमाउंट, अमाउंट में फॉर्मेट की ज्यादा बात नहीं करती, बुक में देख लेना, अपन तो लॉजिक की बात करते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है 18,000, ठीक है। अब बताओ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है, कैपिटल की एंट्री, कैश की एंट्री कहाँ होती, क्रेडिट साइड, मतलब कैपिटल का बैलेंस कहाँ निकला, क्रेडिट बढ़ा था, क्रेडिट बैलेंस निकला, कितना निकला
20,000, यहाँ लिखो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद तीसरा है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या निकला? डेबिट बैलेंस निकला। ये लिखा बैंक डेबिट बैलेंस 5,000। ठीक है, उसके बाद परचेज अकाउंट। परचेज परचेज का बैलेंस क्या निकला? परचेज का बैलेंस डेबिट निकला 4,000 रुपये। ठीक है, फिर सोम सोम का बैलेंस क्या निकला? क्रेडिट 4,000 रुपये। परचेज डेबिट सोम क्रेडिट, सीधी सी बात है। परचेज डेबिट सोम क्रेडिट। सैलरी अकाउंट दिया था ना, डेबिट बैलेंस था ना 1,000 रुपये। रेंट अकाउंट 4,000 रुपये। कहाँ है रेंट? ये देखो, डेबिट क्रेडिट बैलेंस है ना, ये देखो मैं क्रेडिट साइड में बस बना लो, इसका टैली बना लो कितना आता है। ठीक है, आ गया ना बराबर? क्यों आया बराबर? क्या लॉजिक लगा इसमें बताओ? सारा हमने, हमारे पास ट्रांजेक्शन्स थे, हमने उसकी जनरल एंट्री करी, जनरल एंट्री में डेबिट क्रेडिट सही किया, सही लॉजिक से किया, सही अमाउंट से किया, तो हमारे बैलेंसेस सही निकले। और चूंकि हमारे बैलेंसेस सही निकले इसलिए हमारा ट्रायल भी सही बना। ये ट्रायल बैलेंस है, किससे? बैलेंस मेथड से। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे, तो उसमें मैं क्या उसमें क्या अपने को सिर्फ नाम दिए कि भैया बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये वो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कौन से नेचर के ये अकाउंट्स हैं। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट जाएंगे कि क्रेडिट जाएंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए एक क्वेश्चन लिखवा रही हूँ मैं। बिल्डिंग 60,000 रुपए की है भैया मेरे पास। ठीक है, मशीनरी मशीनरी कितनी है? 17,000 रुपए। रिटर्न आउटवर्ड 2,600 रुपये। ठीक है, बैड डेट 250 रुपये। नेचर समझ लेना अकाउंट का कि नेचर क्या है। कैश 400 रुपये। बहुत फुक्कड़ लोन, 400 रुपये का बैलेंस है, बस हो गया। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा ऑब्वियसली। ठीक है, बैंक ओडी क्या है? ओडी बताओ, लाइबिलिटी है ना, क्रेडिट में जाएगा कितना? 10,000 रुपये। ठीक है, क्रेडिटर बताओ, डेबिट बैलेंस हो सकता है क्या क्रेडिटर का? क्रेडिट ही होगा 50,000। अभी मैं ट्रायल नहीं बना रही हूँ, अभी सिर्फ क्वेश्चन लिख रही हूँ। परचेज अकाउंट 1,00,000 रुपए। कैपिटल 73,600। पिक्चर्स फर्नीचर एंड पिक्चर 5600। डेटर 60,000। इंटरेस्ट रिसीव 2,600। अगर देखो, अगर आप लॉजिक लगाओगे ना, यही खड़े खड़े ट्रायल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखो, बिल्डिंग क्या है? असेट है, कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। मशीनरी क्या है? असेट है, डेबिट साइड में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, परचेज रिटर्न है, क्योंकि परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। बैड डेब्ट क्या है? लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, कैश हमेशा डेबिट। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट। बैंक ओडी क्रेडिट। क्रेडिटर क्रेडिट ही होते हैं, क्रेडिटर। परचेज डेबिट, परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल क्रेडिट पिक्चर्स असेट है, डेबिट। डेटर्स डेबिट एंड इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, इसलिए क्रेडिट। अब हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, चलो ये डेबिट
और ये क्रेडिट। सबसे पहले बिल्डिंग, मशीनरी 17,000, रिटर्न आउटवर्ड बैड डेट, डेबिट खर्चा है, एक्सपेंस है 250, खर्चा नहीं है, लॉस है इसलिए। कैश, कैश डेबिट भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी एसेट है इसलिए डेबिट मान के चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, कभी कुछ परिस्थितियां हो जाती है उल्टी सुल्टी, तो उसमें क्या होता है, क्रेडिट होता है। डिस्काउंट रिसीव 3,000 क्रेडिट, ठीक है। बैंक ओडी, बताओ क्या होगा। बैंक ओडी कभी डेबिट हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता डेबिट। क्यों नहीं हो सकता? ओवरड्राफ्ट भैया बैंक से उधार लिए हैं, तुम्हारे अकाउंट में उसका बैलेंस डेबिट कैसे हो जाएगा? क्रेडिटर 50,000, परचेज, परचेज तो हमेशा ही डेबिट होगा। सॉरी। कैपिटल 73,600। पिक्चर, पिक्चर नहीं बोल रहे हैं, पिक्चर बोल रहे हैं। सेल्स, यहाँ मैं लिखने ही भूल गई, पिक्चर के बाद सेल भी था एक, तो 1,04,000 रुपये की सेल थी। 1,00,000 आप कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। डेटर 104 हो गए ना, 1,04,000, 60,000, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव, चलो भैया आ ही गया, मेरे को तो लग रहा था आएगा ही नहीं। 2,600 रुपये लगाओ टोटल। कोई आइटम छूट गया हो तो फिर बताइएगा। समझ में आया ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं है, अगर आपने जनरल एंट्री और लेजर अच्छे से समझ लिया तो ट्रायल बैलेंस आप बहुत आसानी से बना लो। अब इसमें भी मेथड होती हैं, एक होती है क्या है, टोटल मेथड। टोटल मेथड में कुछ नहीं होता, जैसे बिल्डिंग का मैंने बैलेंस उठाया, जैसे अपन ने बनाया था ना कैश अकाउंट, इसमें ये, तो इसमें क्या होगा कैश अकाउंट में कि इधर का भी टोटल उठा लो, मतलब ये बैलेंस तो लगाना ही नहीं है अपने को। अपने को क्या करना है, यहाँ का भी टोटल उठा लो, यहाँ का भी टोटल, सीधी सी बात है। अगर यहाँ भी टोटल लिखेंगे, यहाँ भी टोटल लिखेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बैलेंस का ही टोटल होगा, ठीक है। वो होती है बैलेंस, टोटल, टोटलिटी मेथड। चलो लगाइए इसका टोटल और बताइए मुझे कितना आ रहा है। सॉरी, कैमरा भी हिल गया। मेरा बच्चा है छोटा सा, वो सारा सामान यहाँ वहाँ कर देता है, उसके बाद भी मैं आप लोग के लिए वीडियोस बना रही हूँ। अगर मेरी मेहनत थोड़ी भी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ कुछ कमेंट दीजिए कि मैम आप कैसा पढ़ा रहे हो, कैसा नहीं पढ़ा रहे हो, क्या है, क्या कमी है, किस चीज़ का वीडियो बनाना चाहिए। और देखो भैया ये तो आ रहा है, मैंने अभी तक टोटल लगाया नहीं है इसका, आप देख लो, ठीक है। आई होप कि दोनों बराबर ही आ जाए। बिल्कुल सही आ रहा है, देखो मैंने ना क्वेश्चन बस लिखा था, टोटल वोटल नहीं लगाया था, मगर अपनी एफर्ट जो है बिल्कुल सही है। टोटल आ गया अपना 2,45,800। आई होप कि आपको ट्रायल बैलेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।